हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्टिचिंग पैटर्न्स ऑफ सूट पीसेस। मेरे पास कुछ सूट पीसेस रखे हुए थे और उनको मैंने स्टिच किया है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं उनके स्टिचिंग पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का 2 पीस में आया था। इसका ये लोअर पार्ट के लिए पिंक फैब्रिक आया था, ये 2.5 मीटर था, और ये ब्लू कलर का ये फैब्रिक आया था जिस पे नीचे की तरफ कुछ इस तरह के ये बॉर्डर्स थे। तो मैंने इसे कुर्ती बनाई है कुछ इस तरह से, और ये सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक था। ये जो कुर्ती है ये सिर्फ 2 मीटर्स था, और इसके वन साइड पे ये बॉर्डर दिया हुआ था इस कुर्ती में। तो इस बॉर्डर को मैंने इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के बॉटम में यूज़ किया है। और इसके बाद जो ये बॉर्डर था स्लीव्स पे ना लगाकर मैंने यहाँ फ्रंट में लगाया है कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस कुर्ती का जो बॉर्डर था वो यहाँ पर कट करके लगाया है, और इसकी जो स्लीव्स थी उस पर भी मैंने यहाँ पतली से ये बॉर्डर लगाई है इस कुर्ती की। और इसकी स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह से बनाई है, डिफरेंट स्टाइल में 2 पीस में बनाई है। एक यहाँ से बीच से कट किया है, और इसका ये एक बॉर्डर का पतला सा स्ट्रिप मैंने इसके मिडल वाले पार्ट पे यूज़ किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ये बॉर्डर्स नहीं बचे थे। और ये स्लीव्स कुछ इस तरह से 3/4 के बाद ओपन है, और इसका जो बैक पार्ट है उसका जो नेक है वो मैंने इस तरह का यहाँ पे की होल दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो बटन्स भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास ये मैंने इसके बॉर्डर से ये लटकन्स बनाए थे, तो मैंने यहाँ पर इन लटकन्स को हैंग कर दिया है। और इसके बॉटम के पार्ट के लिए 2.5 मीटर का फैब्रिक गिवन था, तो मैंने इससे सलवार नहीं बनाया और ना ही मैंने इससे प्लाज़ो पैंट वगैरह बनाया। मैंने इससे ये पूरा अम्ब्रेला कट प्लाज़ो बनाया है, फुल घेर वाला इससे प्लाज़ो बना लिया है, क्योंकि ये 2.5 मीटर फैब्रिक था, तो इससे ईज़िली इस तरह का ये प्लाज़ो बन गया है। एकदम ये अम्ब्रेला कट सर्कुलर में कट किया हुआ ये प्लाज़ो बना है। हाँ, यहाँ बॉटम में थोड़ा सा मुझे जॉइंट देना पड़ा है इसके दोनों पीसेस पे। देखिए, ये 1 साइडेड ही आया है ये पीस, और ये वेयर करने पे इतना विजिबल नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर इस कट को यूज़ किया है, और इस तरह से मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक में एक सर्कुलर प्लाज़ो को बनाया है, और यहाँ पर मैंने इलास्टिक दी है। नेक्स्ट जो सूट पीस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह का है। ये इसका दुपट्टा है, इस कुर्ती के लिए दुपट्टा गिवन था। इसके बाद इस कुर्ती में ये 2 मीटर फैब्रिक गिवन था, ये कुर्ती के लिए गिवन था, और 2 मीटर फैब्रिक इसके बॉटम के लिए गिवन था, प्लेन फैब्रिक। तो इस कुर्ती के वन साइड पर ये बॉर्डर लगा हुआ था, ये बॉर्डर दिया हुआ था, और ये 2 मीटर्स ये बॉर्डर था। तो इसको मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे यूज़ किया है कुछ इस तरह से। तो इस बॉर्डर को मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे यूज़ किया है, और इसका जो नेक है फ्रंट से राउंड नेक रखा है, और इस लेस को मैंने इस तरह से यहाँ पर लगाया है कि यहाँ फ्रंट स्लिट भी आया है, और ये मैंने सिर्फ कुर्ती के 1/3 पार्ट पे ही इसको ओपन रखा है, 1/3 पार्ट तक इस कुर्ती के। और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 42 इंचेस की ये कुर्ती बनाई है, और इतना पार्ट मैंने ओपन रखा है। और ये इसके बैक पार्ट पे भी मैंने यहाँ पर ये जो इसका बॉर्डर गिवन था वो यहाँ पर लगाया है, और इस पार्ट पे लगाया है, और थोड़ा सा इसमें बॉर्डर बच गया था, तो इसके स्लीव्स पर भी मैंने इस बॉर्डर को यूज़ किया है। बस इतना ही बॉर्डर इस कुर्ती में गिवन था। और इसका जो नेक है फ्रंट का तो मैंने एकदम सिंपल रखा है,
और इसकी स्लीव्स पर मैंने यहाँ पर ये की होल दिया है। ये देखिए, ये डायमंड शेप का मैंने यहाँ पे की होल बनाया है। ऐसे आप 3 की होल्स भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंगल की होल बनाया है। और इसको आप बड़ा की होल भी बनाएंगे तो अभी आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है ट्रेंड, तो आप इस छोटा सा की होल ना बना के थोड़ा बड़ा शेप का भी की होल यहाँ पे बना सकते हैं। और ये सिर्फ एंकल लेंथ तक का ये स्लीव्स बनाया है मैंने। ये 11 इंचेस का ये स्लीव्स है और इसका बैक पार्ट पे भी मैंने की होल दिया है। ये देखिए, इस शेप का मैंने की होल दिया है और यहाँ पर देखिए, इस की होल पर मैंने इस तरह की ये डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर स्टिच किया है। ये इसमें प्लेन फैब्रिक मैंने यूज़ किया है इसके बॉटम का, और ये स्क्वायर पीसेस मैंने कट किए थे और इसको मैंने इस तरह से स्टिच करके यहाँ पर प्लेस किया है। तो इस तरह का ये की होल बनाया है मैंने। प्लाज़ो पैंट बनाया है इसके बॉटम से। ये देखिए, इस तरह का ये प्लाज़ो पैंट है। इसके जो फ्रंट वाले पार्ट है उस पर मैंने ये बेल्ट बनाई है और बैक वाले पार्ट पे ही मैंने ये इलास्टिक लगाई है। और इस प्लाज़ो पैंट के जो फिटिंग है बहुत ही प्यारी आई है। और इस प्लाज़ो पैंट के बॉटम पर मैंने कुछ इस तरह से, ये देखिए, इस तरह का ये कट वर्क किया है और गोल्डन कलर की मोतियां भी मैंने यहाँ पर प्लेस की है और इसकी फ़िटिंग बहुत ही प्यारी आई है। और इसका स्टिचिंग वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसका मैंने वीडियो बनाया है और बहुत ही सिंपल सोबर सा ये प्लाज़ो पैंट बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 7 to 8 इंचेस रखी है मैंने। इसको पेंसिल पैंट नहीं बनाया, सिंपल प्लाज़ो पैंट बनाया है मैंने। तो कुछ इस तरह से मेरा ये ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। और इस कुर्ती को बनाने के बाद मेरे पास ये फैब्रिक बच गया था, तो इस फैब्रिक से मैंने ये ब्लाउज़ स्टिच किया है। ये प्रिंसेस कट मैंने ब्लाउज़ बनाया है और इस पर मैंने ये जो इसका फैब्रिक है, ये प्लाज़ो पैंट में से फैब्रिक बच गया था, उससे मैंने ये स्लीव्स बना ली। और देखिए, कुछ इस तरह से ये ब्लाउज़ बना है। यहाँ पर मैंने की होल दिया है कैरी के शेप का, इस तरह का। और इसके बैक वाले पार्ट पर मैंने कुछ इस तरह का की होल दिया है। ये तो ये अगर आपके पास ऐसा कुछ फैब्रिक बच जाता है सूट में से तो आप उससे ऐसे ब्लाउजेस बना सकते हैं। और ये कॉटन का ब्लाउज़ बहुत ही कंफर्टेबल है और ऐसे जो प्रिंट्स होते हैं वो काफ़ी सारी साड़ियों पे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैंने इस ब्लाउज़ को भी बना लिया इस कुर्ती के फैब्रिक से। तो अगर आपके पास भी कुर्ती में से कुछ इस तरह का फैब्रिक बचता है जिसके प्रिंट्स बहुत ही प्यारे हों, ऑल ओवर हों, तो उनसे भी आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। स्लीवलेस ब्लाउज़ तो ईज़िली उनमें से निकल जाते हैं और स्लीव्स आप अलग से नेट का फैब्रिक लेकर इस पर लगा सकते हैं। यहाँ अगर नेट का फैब्रिक यूज़ करती तो ये ब्लाउज़ और भी अच्छा लगता। तो अभी तो मैंने ये जो फैब्रिक बचा हुआ था उसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ये प्लाज़ो पैंट बनाने के बाद ये फैब्रिक बच गया था तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट जो कुर्ती सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से है। इसको मैंने बॉटम का जो पार्ट मिलता है कुर्ती का उसको यूज़ करके बनाया है। तो ये एक कुर्ती में ये बॉटम का पार्ट गिवन था और मेरे पास मैरून कलर का बॉटम था, पहले से प्लाज़ो पैंट था। तो मैंने इस बॉटम वाले पार्ट से, जो कि 2 मीटर गिवन था, उससे मैंने ये कुर्ती बना ली थी कुछ इस तरह से।
यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये साइड में से कुर्ती में फैब्रिक बचा हुआ था तो उससे ये फ्रिल्स अटैच कर दी थी इसके फ्रंट वाले पार्ट पे, और इसके बैक वाले पार्ट पे भी मैंने ये फ्रिल्स अटैच कर दी थी, जिससे इस कुर्ती की लेंथ बढ़ गई थी। और इसके बाद इसका जो नेक है वो मैंने एकदम सिंपल रखा था, ये देखिए वी नेक रखा था। और इसके स्लीव्स में, इसके स्लीव्स के लिए ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था तो मैंने सिंपल सी ये स्लीव्स यहाँ पर अटैच कर दी थी। और इसका बैक वाला नेक भी मैंने ये राउंड नेक बनाया था। और इस कुर्ती के ऊपर वेयर करने के लिए मैंने ये जैकेट बनाया था, और ये भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से ही बना है। मेरे पास एक कुर्ती थी, उस कुर्ती को बनाने के बाद फैब्रिक बच गया था तो उस फैब्रिक से मैंने इस जैकेट को बना लिया था। और ये सिंपल जैकेट बनाया था मैंने 16 इंच लेंथ का, और यहाँ पे मैंने राउंड नेक बनाया था फ्रंट और बैक में। और इसका जो स्लीव्स है ये 3/4 स्लीव्स है, और इस पर मैंने यहाँ पे फ्रिल्स अटैच किए थे। कुछ इस तरह से मैंने इस जैकेट को बनाया था। और इस जैकेट को मैं इस कुर्ती के ऊपर वेयर करती हूँ तो इस कुर्ती का जो लुक है वो बढ़ जाता है। तो इस कुर्ती सेट के साथ कभी मैं प्लाज़ो पैंट वेयर कर लेती हूँ या कभी प्लाज़ो वेयर कर लेती हूँ। मेरे पास एक क्रीम कलर का प्लाज़ो है, उसके साथ भी मैं इसको वेयर कर लेती हूँ। नहीं तो जो मैंने मैरून कलर का प्लाज़ो पैंट बनाया है इसके साथ भी मैं इसको वेयर कर लेती हूँ, ये प्लाज़ो पैंट और ये कुर्ती और उसके ऊपर ये जैकेट। तो इससे भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा आता है। इसके साथ में क्रीम कलर का प्लाज़ो, फ्रिल वाला प्लाज़ो है वो मैं वेयर करती हूँ, उससे भी इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह का है। ये इसका दुपट्टा और ये इसका कुर्ती जिस तरह की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती का कपड़ा कुछ इस तरह से गिवन था, ये प्रिंटेड था और ये इसके बॉटम पार्ट में से मैंने यूज़ किया है। और ये सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक गिवन था ये कुर्ती का, ये कॉटन फैब्रिक है। और इस कुर्ती की जो लेंथ है वो मैंने 40 इंचेस रखी है। और इसके बॉटम पार्ट में से मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है इसके नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने अलग से बुकरम लगाकर इस फैब्रिक को इसके नेक पर अटैच किया है। और यहाँ पर ये देखिए ट्रायंगल शेप के ये फैब्रिक, इसको मैंने स्क्वायर में कट करके डबल फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर अटैच किया है। और इसकी स्लीव्स पर भी मैंने इस फैब्रिक को कुछ इस तरह से अटैच किया है, ये ट्रायंगल शेप में। और नीचे यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड करके फ्रिल बनाकर यहाँ पे अटैच किया है स्लीव्स में। और इसकी जो स्लीव्स है वो एंकल लेंथ स्लीव्स है। और इसका जो बैक का पार्ट है यहाँ पर भी मैंने ये बुकरम लगाकर ये पैच यहाँ पे लगाया है और इस तरह का ये की होल रेडी किया है इस शेप का। तो इससे इसका लुक काफ़ी सुंदर आता है। और इस पर आप मोतियाँ भी, और यहाँ पर ना आप बहुत सारे पोटली बटन्स भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका लुक बढ़ जाता। और मुझे इसको सिंपल ही रखना था और घर पर वेयर करने के लिए इसको बनाना था, डेली वेयर के लिए, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा पोटली बटन्स वगैरह यूज़ नहीं किए। यहाँ पर भी आप पोटली बटन यूज़ करते तो बहुत सुंदर लगता है ये। और यहाँ पर भी आप गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर की मोतियाँ, यहाँ पे वाइट मोतियाँ भी अटैच कर सकते हैं, इससे भी इसका लुक और बढ़ जाएगा। बट बहुत सिंपल रखने के लिए मैंने इस पर अभी ज़्यादा कुछ वर्क नहीं किया है। यहाँ पर भी आप बटन्स अटैच कर सकते हैं, इससे इस कुर्ती का लुक बढ़ जाएगा।
और अगर इसका आपको कटिंग और स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इस पैचवर्क को बनाया है और इस गले पर इसको अटैच किया है फ्रंट नेक पर। इस तरह से मैंने इस कुर्ती को बनाया है और इसके बॉटम को मैंने एकदम सिंपल ही रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया है क्योंकि इसका जो बॉटम का पार्ट है वो पिंक कलर का ही है, तो यहाँ पर और भी पिंक कलर कुछ अटैच करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने वहाँ पर बॉटम पे कुछ भी वर्क, यहाँ पे बॉर्डर गिवन था पिंक कलर का बॉर्डर, उसके ऊपर गोल्डन कलर की लेस गिवन थी, बट मैंने उसे अटैच नहीं किया है और इस सिंपल रखने से इसका लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से मैंने इस कुर्ती को बनाया है और इसका जो बॉटम है वो मैंने प्लाज़ो बनाया है। ये प्लाज़ो पैंट बनाई है मैंने इसके बॉटम से, और इसमें भी जो फ्रंट पार्ट है उस पर मैंने ये बेल्ट बनाई है और सिर्फ इसके बैक वाले पार्ट पे ही मैंने ये इलास्टिक अटैच की है। और कुछ इस तरह से मैंने इस ड्रेस को बनाया है। और इसका जो बॉटम पार्ट है इस प्लाज़ो पैंट का, यहाँ पर मैंने हल्का सा ये कट दिया है और साथ में ये 2 बटन्स अटैच किए हैं यहाँ पर। ऐसे ये दोनों लेग्स पर मैंने इस तरह से ये बटन अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस प्लाज़ो पैंट को बनाया है, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं की है। और इस बटन को आप चाहें तो यहाँ तक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो प्लाज़ो पैंट है ये बहुत सारे ड्रेसेस के साथ यूज़ हो जा रहा है मेरा, क्योंकि पिंक, रेड, मैरून ये सब बहुत कॉमन कलर्स होते हैं। तो अगर आप इस तरह का प्लाज़ो पैंट रेडी कर लेते हैं तो ये आपके बहुत सारे ड्रेसेस पर, बहुत सारी कुर्तियों पर आप वेयर कर सकते हैं। इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है। आप चाहें तो इस पर कुर्ती की डिटेलिंग्स भी दे सकते थे यहाँ पर, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसको एकदम सिंपल रखा है। और ताकि मैं इस प्लाज़ो पैंट को बहुत सारे ड्रेसेस के साथ यूज़ कर सकूं। और इसके साथ ये दुपट्टा गिवन है, तो इसका भी लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है, सिंपल सोबर। और ये देखिए इसके दुपट्टे के दोनों साइड्स पर ये बॉर्डर पहले से ही लगी हुई थी। नेक्स्ट जो कुर्ती सेट की स्टिचिंग पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इस तरह का है। ये इसका दुपट्टा गिवन था इस सूट पीस के साथ, ये भी कॉटन का ही सूट पीस है। और ये इसका बॉटम पार्ट गिवन था और ये इसका कुर्ती के लिए टॉप पार्ट गिवन था। और ये 2 मीटर्स था ये भी, और ये फैब्रिक भी 2 मीटर गिवन था। और इसके साथ ये दुपट्टा गिवन था और इस पर ये बॉर्डर अटैच थी। बाकी ये जो बॉर्डर है इसमें कुर्ती पर कहीं पर भी नहीं थी, बस ये कुर्ती एकदम सिंपल प्लेन ऐसे ही गिवन थी। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से रेडी किया है। इस कुर्ती के फ्रंट वाला नेक मैंने यहाँ पर ये पैच वर्क बनाकर अटैच किया है। ये इसका बॉटम पार्ट का फैब्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ मैंने पोटली बटन्स बनाई हैं इसके टॉप वाले पार्ट से। और ये जो नेक है, ये देखिए इसका नेक का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से दिया है। ये राउंड नेक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये लीफ का पैटर्न कट कर दिया है, जिस पर मैंने ये पैचवर्क अटैच किया है और ये पोटली बटन अटैच की है। और ये कपड़ा जो है इसको ध्यान में रख कर ही मैंने कट किया, क्योंकि जो इसमें ये मोटिव्स बने हुए, प्रिंट्स बने हुए हैं, ये वन डायरेक्शन में थे। तो इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ध्यान से रख कर कट करना पड़ता है। तो पहले मैंने बैक पार्ट कट किया, फिर फ्रंट पार्ट कट किया। तो इस तरह से इस फैब्रिक को कट किया है। और इसका जो स्लीव्स है, ये देखिए इस पे, इसको भी मैंने इस तरह से बीच में से कट करके इसके बीच में
ये मिडल वाले पार्ट पे मैंने ये इस तरह का ये वर्क अटैच किया है। ये पाइपिंग बनाकर यहाँ पे अटैच की है। और क्योंकि इसमें जो बॉटम वाले पार्ट है इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, तो इसके यहाँ पर जो स्लीव्स है इसके बॉटम पे लगाने के लिए ये फैब्रिक मैंने अलग से यूज़ किया है। ये थोड़ा मैच करता हुआ फैब्रिक था तो मैंने इसको अलग से अटैच किया है इसके स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए। और कुर्ती का जो बॉटम पार्ट है यहाँ पर भी मैंने इस फैब्रिक को अलग से अटैच किया है। ये फैब्रिक इस कुर्ती में गिवन नहीं था, ये मैंने अलग से इस फैब्रिक को लगाया है। इसके बॉटम पे 2 स्ट्रिप्स बनाकर लगा दी कि ये इसके साथ कंबाइन लगे। और ये फैब्रिक और बचा हुआ है तो उससे मैं बॉटम बना लूँगी, तो उस बॉटम के साथ भी मैं इसको वेयर कर सकती हूँ। और इसका जो बैक का नेक है उस पर मैंने कुछ इस तरह का की होल दिया है। ये देखिए ट्रायंगल शेप का मैंने की होल दिया है यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने बटन अटैच किया है। और ये पूरा यहाँ पर बुकरम लगाकर मैंने इस नेक को बनाया है, तो इसकी फिटिंग बहुत ही प्यारी आ रही है। और ये राउंड नेक ही है। और इसका जो बॉटम है वो मैंने ए शेप प्लाज़ो बनाया है, ए शेप का, क्योंकि ये सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक गिवन था। तो काफ़ी ये घेर वाला ये देखिए काफ़ी घेर वाला प्लाज़ो बनकर रेडी हुआ है और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसकी जो लाइनिंग्स थी वो देखिए इस तरह से वर्टिकल्स लाइनिंग्स दी हुई थी इसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसे कट किया है। और इस तरह का जो प्लाज़ो पैंट है बहुत ही ईज़िली और बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। और काफ़ी घेर आया है इसमें। और इसकी जो विड्थ थी इस फैब्रिक की ओनली 40 इंचेस थी, तब भी इतना अच्छा घेर का ये प्लाज़ो बन गया है। ए लाइन प्लाज़ो है ये देखिए इस शेप का ये ए लाइन प्लाज़ो बनकर रेडी हुआ है। और इसके बॉटम वाले पार्ट पे मैंने कुर्ती का फैब्रिक ऐसे पाइपिंग देते हुए अटैच कर दिया है। और इसका वेस्ट पे मैंने चारों तरफ इस इलास्टिक को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पर ये इलास्टिक को अटैच किया है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के स्टिचिंग पैटर्न ऑफ सूट पीसेस का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।